अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। 16 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, लेकिन जलसे करने के लिए उनको क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, आज हम आपको ये कहानी बताएंगे कि आने वाले दिनों में 18 अक्टूबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हैदराबाद बाईपास पर एक बहुत बड़ा जलसा किया जा रहा है। अब इस जलसे में कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, क्या हिकमत अमली बनाई गई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट ओहदेदारान हैं उन्होंने पार्टी क़यादत को क्या कहा है कि हम बंदे ला सकते हैं या नहीं ला सकते। गुज़श्ता रोज़ फरियाल तालपुर की सदारत में एक इजलास हुआ था। उस इजलास में क्या हुआ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट ओहदेदारान ने पार्टी क़यादत को क्या कहा और कितने कितने लोग कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, आज हम बताएंगे आपको अंदर की बात। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत हाल से आप बखूबी आगाह रह सकें। 2 रोज़ कबल जरदारी हाउस कराची में फरियाल तालपुर साहिबा पीपल्स पार्टी सिंध के सूबाई सदर निसार अहमद खोड़ो और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में पूरे सूबे के जो डिस्ट्रिक्ट ओहदेदारान हैं उनको बुलाया गया और उनसे एक मीटिंग की गई। उस मीटिंग का 1 पॉइंट एजेंडा था कि हैदराबाद बाईपास पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 18 अक्टूबर को बहुत बड़ा जलसा होने वाला है, जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ़ा भुट्टो जरदारी खिताब करेंगी। तो इस जलसे में कितने लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और इस जलसे में किस डिस्ट्रिक्ट से कितने लोग आएंगे, ये पूरा एजेंडा था उस इजलास का। डिवीज़न वाइज इजलास किया गया। सखत डिवीज़न, शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न, हैदराबाद डिवीज़न, लाड़काना डिवीज़न, मीरपुर खास डिवीज़न, इस तरह डिवीज़न वाइज इजलास हुए। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो जलसा हैदराबाद में है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद की बनती है, क्योंकि वो इस जलसे का मेज़बान है। तो फरियाल तालपुर की सदारत में जैसे ही इजलास शुरू होता है, सबसे पहले मीरपुर खास डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट ओहदेदारान को बुलाया जाता है और डिवीज़न प्रेसिडेंट और डिवीज़न जनरल सेक्रेटरी को बुलाया जाता है। तो उनको कहा जाता है कि भाई हमारा टारगेट ये है कि आप मीरपुर खास डिवीज़न में से 1 लाख बंदा लाएंगे। जब ये बात पार्टी क़यादत की जानिब से कही जाती है तो ओहदेदारान एक दूसरे को ऐसे ताकते रहते हैं कि 1 लाख बंदा कहाँ से आएगा, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। हम कोई कार्नर मीटिंग करते हैं अपने हलकों में तो लोगों ने तो उसमें भी आना छोड़ दिया है, ये 1 लाख बंदा हम कहाँ से लाएंगे। तो जब पार्टी क़यादत ने टारगेट बताया तो मीरपुर खास डिवीज़न और उसके जो डिस्ट्रिक्ट ओहदेदारान हैं उन्होंने कहा कि भाई इतने बंदे तो हमसे नहीं हो पाएंगे, हम कम से कम 4 से 5 हज़ार बंदे ले आएंगे। इसी तरह शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट ओहदेदारान और डिवीज़न ओहदेदारान ने भी 4 से 5 हज़ार लोगों का टारगेट बताया। और लाड़काना डिवीज़न के लोगों ने भी यही कहा कि एक तो हैदराबाद में जलसा है, हमें बहुत दूर पड़ेगा, तो हमसे ज़्यादा तवक्को ना रखिएगा, लेकिन कोशिश करेंगे 2 से 3 हज़ार लोग हम जलसे का पहुँचा पाएँ। अब जो सबसे बड़ी दिलचस्प कहानी और दिलचस्प यानी अंदर की खबर है वो है हैदराबाद डिवीज़न के इजलास की। इस इजलास में डिस्ट्रिक्ट ओहदेदारान और डिस्ट्रिक्ट जो जनरल सेक्रेटरीज, डिवीज़न प्रेसिडेंट, डिवीज़न जनरल सेक्रेटरी के अलावा मलिक असद सिकंदर को भी बुलाया गया था। अब मलिक असद सिकंदर को क्यों बुलाया गया था उसकी थोड़ी सी हम आपको एक कहानी बताते। आपको याद होगा पिछली बार भी हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, जिसमें बिलावल भुट्टो ने खिताब किया था। जलसे के बाद बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद के ओहदेदारान जाम खान शोरो और दूसरे जो ओहदेदारान थे और मटियारी डिस्ट्रिक्ट, टंडोला डिस्ट्रिक्ट के ओहदेदारान से सख्त नाराज़गी का इज़हार किया और उनको कहा कि आपके डिस्ट्रिक्टों के बराबर में इतना बड़ा जलसा हुआ लेकिन आप बंदे इकट्ठे नहीं कर पाए। लेकिन उसी दौरान बिलावल भुट्टो ने मलिक असद सिकंदर को एप्रिशिएट किया। हैदराबाद में जलसा था लेकिन मलिक असद सिकंदर सबसे ज़्यादा बंदे ले आए थे। तो इस बार जो हैदराबाद में जलसा होने जा रहा है तो हैदराबाद डिवीज़न के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन्होंने पार्टी क़यादत को हैरान और परेशान कर दिया। अब हैदराबाद सिटी
की जो बॉडी है, जो पीपल्स पार्टी के अहदेदार ने, उनको कहा गया कि भाई आपको 15 से 20 हज़ार लोग ले आने। तो आपको पता है सिटी अहदेदार ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ना भाई ना, इतने बंदे ना हो पाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा 3000 बंदे ले आएंगे। यानी जलसा हैदराबाद में है, लेकिन हैदराबाद सिटी से सिर्फ 3000 बंदे बताया गया है कि हम ले आएंगे। ये भी बताए जा रहे हैं आएंगे 1000 से 1500। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मटियारी की बॉडी ने इजलास में कहा कि हम भी 3000 बंदे ले आएंगे, इससे ज़्यादा अब हमसे तवक्को ना रखिएगा, क्योंकि लोग निकलते नहीं हैं मटियारी से पीपल्स पार्टी के जलसे में शिरकत करने के लिए। इसी तरह दादू डिस्ट्रिक्ट ने भी कहा कि रफ़ीक जमाली दूसरे वहाँ पर है, उन्होंने भी कहा कि भाई हम 5 से 6000 बंदे ले आएंगे। पिछली बार भी उन्होंने जब जलसा हुआ था 5 का 6000 बंदों का टारगेट दिया था, लेकिन दादू डिस्ट्रिक्ट से बंदे आए थे 1000 से 1500। मलिक असद सिकंदर ने कहा और मैं 12000 बंदे ले आऊँगा। आप अपने बंदे को रजिस्टर दें और वो टेबल कुर्सी रख कर बैठ जाए, मेरे 12000 बंदों की एंट्री कीजिएगा, मैं सबसे ज़्यादा बंदे ले आऊँगा। पिछली बार भी जब हैदराबाद में जलसा हुआ था तो सबसे ज़्यादा बंदे मलिक असद सिकंदर ही ले आया था। तो इस बार भी मलिक असद सिकंदर ने अपनी क़यादत को हैरान और परेशान कर दिया। ये वही मलिक असद सिकंदर है जिसके खिलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अब पार्टी में होते हुए भी 10 साल से इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। कभी उनके लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है, कभी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जाता है, तो कभी उनके ससुर मोहम्मद सालेह भूतानी को परेशान किया जाता है। लेकिन मलिक असद सिकंदर पार्टी में डटे हुए। और इस इजलास में जो यानी कि अहदेदारान का इजलास था, उसमें मलिक असद सिकंदर को मदऊ करने का मकसद यही था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को पता है कि हमारे अहदेदारान किसी काम के नहीं है, हैदराबाद का जलसा कामयाब कराना है तो मलिक असद सिकंदर की मदद लेनी पड़ेगी। मलिक असद सिकंदर ने कहा कि मैं 12000 बंदे ले आऊँगा। और इस इजलास में शजील इनाम मेमन ने भी यही वहाँ पे दावा किया और पार्टी की क़यादत को यकीन दिलाया कि मैं 8 से 10,000 बंदे ले आऊँगा। अब देखते हैं कि हैदराबाद जलसे में किस डिस्ट्रिक्ट से कितने लोग आते हैं, लेकिन ये बात तय है कि लोग पीपल्स पार्टी से उकता गए हैं। ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट अहदेदारान भी कहते हैं, इजलासों में भी कहते हैं और अपनी निजी महफिलों में भी कहते हैं कि लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत की परफॉर्मेंस माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।